हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओम्स क्लासेस में। फर्स्ट चैप्टर 12th फिजिक्स में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में आज 3 न्यूमेरिकल हैं। इन 3 न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे और ये जो तीनों न्यूमेरिकल हैं ये अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं जो एमपी बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश जिनमें से प्रत्येक पर आवेश की मात्रा समान है। आवेश की मात्रा समान बोल रहा है और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उन पर लगने वाला जो फोर्स है वो 8 न्यूटन है, मतलब 8 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, उन्हें जल के अंदर उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो कितने बल का अनुभव करेंगे। मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ है, वो वायु में रखे हुए हैं और उसके बाद वो कहाँ रख रहा है? जल में रख रहा है। मतलब यहाँ पर दो माध्यम की बात हो रही है, एक एयर मीडियम की बात हो रही है और एक जल की बात हो रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं सॉल्व में क्या लिखेंगे? सॉल्व में गिवन क्या लिखेंगे? गिवन। क्या गिवन है आपको? गिवन दैट कि 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितने मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं? 1 मीटर की दूरी पर, और लगने वाला जो बल है, ठीक है, वायु माध्यम में, एयर मीडियम में, एयर मीडियम में लगने वाला जो फोर्स है F1, वो दिया हुआ है आपके पास 8 न्यूटन। ठीक है, और उन्हें जल में कर रहे हैं, मतलब वाटर, जो मीडियम चेंज हो रहा है वो काय में हो रहा है? अब वाटर में। ठीक है, तो F2 की वैल्यू याद करनी है कि वो कितना होगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और जल की बात कर रहे हैं तो यहां पर परावैद्युतांक की आवश्यकता पड़ेगी। वायु का परावैद्युतांक के, एयर की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर K1 ले लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। और यहां पर K2, मतलब माध्यम, यहां पर K2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर वाटर का है और जल का परावैद्युतांक होता है 80। कितना होता है? 80। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नो दैट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि किसी भी माध्यम पर रखे या किसी भी माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स F बराबर होता है, माध्यम फर्स्ट वायु है इसलिए F1 लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड जो वाटर के लिए है उस पे लगने वाला फोर्स है F2, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और यहां पर हो जाएगा K। ठीक, लेकिन आप यहां पर देखते हैं, मैं यहां पर इसको एप्सिलॉन नॉट के को मैं ओनली एप्सिलॉन भी लिख सकता हूं, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू जब अपन रखेंगे बाद में तो यहां पर क्या रखा जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू माध्यम का परावैद्युतांक के। यहां पर क्या होगा? अब Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी तो उतनी ही रहेगी। तो अब यहाँ पर फोर्स निकालना है आपको, कौन सा वाला? वाटर के लिए। ठीक है, ये वाला निकालना है, मतलब उन दोनों आवेशों के बीच जो पानी में रखेंगे अपन तो उनमें कितना आकर्षण, प्रतिकर्षण बल अनुभव करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे F1 F2 अपॉन F1 कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ से F2 अपॉन F1 करेंगे तो ये हो जाएगा Q1, और Q2 से तो ये कैंसिल हो जाएंगे सब। R का मान 1 मीटर की दूरी रखी हुई है तो 1 मीटर का मान 1 का वर्ग 1 ही होगा, मतलब ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो अब यहाँ पर बचेगा F2 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन K, और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 1। तो अब नई वैल्यू क्या आएगी? F2 अपॉन F1 बराबर, ठीक, 1 अपॉन के। ये आया आपका क्या? एक, मतलब
एक पूरा का पूरा ये आपका फॉर्मूला टाइप आ गया कि यहाँ से अब आपको वैल्यू पुट करना है बस, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन ऊपर देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, बस 2 सेकंड की बस देरी है, आंसर आ चुका है। F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1, ये जो F2 है ये कहाँ पर है, वाटर में लगने वाला फोर्स है और ये एयर में लगने वाला फोर्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के, और आप सभी लोग जानते हैं कि F2 अपॉन F1 बराबर, F1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 8 न्यूटन का बल लगता है जब वो वायु माध्यम में था, तो ये 8 हो जाएगा। 1 अपॉन के, जल का परावैद्युतांक 80 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। 80 होता है जल का परावैद्युतांक, ये न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके, ठीक। तो यहाँ पर रख देंगे 80, ये कैंसिल हो जाएगा 8 से 10 बार, तो F2 बराबर आ गया आपके पास 1/10, और 1/10 मतलब F2 बराबर 0.1 न्यूटन का बल का अनुभव करेगा कौन, 2 बिंदु आवेश जब जल में उनको रख देंगे तो, ठीक है, जिनके बीच की दूरी है। मतलब आंसर आपके पास क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया F2 बराबर जो भी आपका फोर्स आया है वो है 0.1 न्यूटन, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। इसके बाद आप सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, अपने को स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन है सेकंड वाला न्यूमेरिकल, मैं इसको रीड कर रहा हूं। 5 माइक्रोकुलाम एंड -5 माइक्रोकुलाम के दो चार्ज हैं, एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक, mm की दूरी पर है, 1 mm की दूरी पर है, 1 mm की दूरी पर है, और द्विध्रुव की गणना करना है, यानी इनके बीच लगने वाला जो P है, मतलब इन दोनों के बीच जो द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपके पास जो Q की वैल्यू है वो है +5 माइक्रो कुलाम एंड -5 माइक्रो कुलाम। तो सबसे पहले आपको सभी यूनिट को SI में चेंज करना है, या ठीक है, काय में चेंज करना है, SI में, या एमकेएस भी बोल सकते हैं। तो एसआई में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले एसआई यूनिट क्या होगी, माइक्रो कुलाम, मतलब 5 माइक्रो कुलाम को अगर आप कुलाम में चेंज करेंगे, ये अभी एसआई में नहीं है, तो माइक्रो कुलाम में, 1 माइक्रो कुलाम में 10 गुणा 10 की घात 1 गुणा 10 की घात क्या होता है, ऋण 6, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात ऋण 6 कुलाम, ये माइक्रो से गुलाम में बन गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 1 mm की दूरी दिया है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की बात कर रहा है, द्विध्रुव का आपने डायग्राम देखे होंगे, ये होता है +5 माइक्रो कुलाम एक आवेश है, और दूसरा है -5 माइक्रो कुलाम, ये डायग्राम बनाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, 2a आएगी, है ना, 2a बोलेंगे या 2l बोलेंगे। तो ये टोटल 2a की वैल्यू दी हुई है आपके पास 1 mm, और 1 mm को फिर से SI यूनिट में चेंज करेंगे, तो SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट आपकी कहलाती है मीटर, ठीक है, क्या कहलाएगी, मीटर। तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर कहलाएगी, ठीक है। अब यहां पर अब अगली नेक्स्ट बात आएगी फार्मूले की, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होगा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a, ठीक है, Q इंटू 2a हो जाएगा, Q इंटू 2a, तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब यहां पर मान रख देंगे P बराबर, Q का मान यहाँ पर 5 दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ये प्लस है और माइनस है, लेकिन यहाँ पर एक ही लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2a की वैल्यू है ये 1 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा -3, 1 की बात तो बनी रहेगी, कोई लिखने की जरूरत नहीं, मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फिजिक्स में डेसिमल पॉइंट में दिखाना जरूरी रहता है, तो डेसिमल में दिखाने की जरूरत, ये सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे
5 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज की गलती हो रही थी, P बराबर Q का मान 5 गुणा 10 की घात ऋण 6 है ना भैया, ठीक है। और ये 2a की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक। तो P बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 10 गुणा ऋण हो जाएगा 6 3 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सीधे आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक, यहाँ पर 10 की घात ऋण 6 छूट गया था मेरे से, तो ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है, ये इसकी थ्योरेटिकल नहीं है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ डायरेक्टली कि क्या कह रहा है। इसको मैं क्लीन करता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे स्पेस की अभी। तो क्वेश्चन ये है, मैंने डेटा बस लिखा है, यहाँ पर डेटा है, डेटा को मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएनएसटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आता है, ठीक। तो आपके पास एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, ठीक। E वेक्टर में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। कितने एंगल पे रखा हुआ है, एंगल भी दिया है 30 डिग्री पे रखा हुआ है, ठीक। और जो विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और इसका जो ये जो बल द्विध्रुव है, इस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण टाउ है, टॉर्क जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास, टाउ की वैल्यू दी हुई है 4 न्यूटन मीटर दी हुई है, ठीक है, 4 न्यूटन मीटर दी हुई है। और द्विध्रुव की लंबाई दी हुई है भैया, ये जो लंबाई है ये दी हुई है 2a बोलेंगे या 2l बोल देंगे, जो आपको उचित लगे वो बोल सकते हैं। 2a की वैल्यू दी हुई है, यहां पर देखेंगे 2 सेंटीमीटर दी हुई है। कितने सेंटीमीटर दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। तो इस पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इस द्विध्रुव आघूर्ण का जो मिलकर बना हुआ है आवेश से, ये दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से जो मिलकर बने होते हैं, इस आवेश की गणना करना है, ठीक है। इस आवेश की गणना करना है, मतलब क्यू को निकाल के लाना है। तो क्यू निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सी मेथड है, आप सभी लोग सब जानते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। वी नो दैट, ये तो गिवन था, क्या था ये, गिवन दैट था, ठीक। वी नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। क्या होता है, पी साइन थीटा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं पी यहां पर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो चूंकि पी का भी फार्मूला होता है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है क्यू इंटू 2a। क्या होता है, पी बराबर क्यू इंटू 2a। तो यहां पर मान रख देंगे पी का, तो क्या आ जाएगा एक्चुअल वैल्यू, टाउ बराबर क्यू इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। कुछ बात समझ में आई, डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला रख दिया। यहां से क्यू की वैल्यू निकालना है आपको, काय की वैल्यू निकालना है, क्यू की। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्यू को सिंगल फॉर्मूला निकाल दीजिए, फॉर्मूले के रूप में क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन 2a इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। टाउ का मान कितना है बेटा, टाउ का मान है 4 न्यूटन मीटर, तो 4 रख देंगे। 2a ये पूरी की पूरी वैल्यू दी हुई है, 2a की 2 सेंटीमीटर। लेकिन आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमेशा जो यूनिट है वो क्या रखते हैं, एमकेएस में रखते हैं, ठीक है, एसआई भी बोल सकते हैं। तो एमकेएस में रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 10 की घात ऋण 2 मीटर। तो ये मीटर में बन गया, मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं यहाँ। ई की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2 गुणा 10 की घात ऋण
5 नहीं है, 5 ही है, ठीक है 5। और साइन की वैल्यू दी है, साइन दिया हुआ है 30, साइन 30, यहां एंगल कितना बन रहा है 30। बस आपको सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -2, और ये 5, तो 10 टू द पावर यहाँ पर 5 3 बच जाएगी, 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है। और ये 2 से ये 2 भी कट सकता है, कट गया, बिल्कुल अच्छी बात है, यहाँ 1 बचेगा, और गुणा 10, यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 10 टू दी पावर 3। लेकिन इसको सिंपली हल करने की कोशिश मत करना, इसको ऊपर ले जा लेंगे, ऊपर ले जा लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बराबर 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, और -3 मतलब ये जो आ रहा है Q आवेश, ये काय में आ रहा है -3, -3 काय में होता है कूलाम में। अब इसको मिली कूलाम में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मिली कूलाम में बदल देंगे तो यहां से -3 हट जाएगा, तो 2 मिली कूलाम, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे जब इस क्वेश्चन को किसी प्रैक्टिस सेट में, तो ये जो आंसर है ये वाला देता है, ये वाला नहीं देता, ठीक है, जबकि ये भी आंसर है। दैट्स इट।